मॉर्निंग जी दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपके सामने मैं लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 7 प्राइसिंग डिसीजंस के ऊपर एक बार फिर आ गया दोस्त। अभी तक आई हैव डिलीवर्ड लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 और लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा मैंने मार्केट के बारे में बताया दैट व्हाट आई मीन बाय मार्केट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ मार्केट एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट। बेटे जब तक आपको यही नहीं पता होगा आप हाउ यू कैन फाइंड आउट कि परफेक्ट मार्केट में प्राइसिंग कैसे होती है, मोनोपोली में प्राइसिंग कैसे करते हैं। तो मैंने उस बेसिक लॉजिक को बताने के लिए लेक्चर नंबर 3 आपको दिया। आज लेक्चर नंबर 4 है। आप प्लीज अपना रजिस्टर ओपन करें। ग्रेट गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 7 प्राइसिंग डिसीजंस। और आज के इस लेक्चर में बिकॉज अभी तक आपको अब ये पता चल गया दैट व्हाट आई मीन बाय मार्केट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मार्केट ये भी पता चल गया, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मार्केट ये भी पता चल गया। अब मैं एक एक मार्केट एक एक वीडियो में छोटा छोटा वीडियो लेकर आपको परफेक्ट मार्केट के खासियत, परफेक्ट मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक्स, परफेक्ट मार्केट के फीचर्स बताना स्टार्ट करूंगा। आज आपको परफेक्ट मार्केट के बारे में बताने वाला हूं दोस्त। आइए दोस्त, मैं बड़ी प्यारी सी बातें आज आपको बता दूं। मेरे आज के विचार ये हैं दैट यू कैन क्लियर F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। आप चाहें, इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता यार। सारा कुछ आपकी चाहत पे डिपेंड कर रहा है। तो आप अपने आप फर्स्ट अटेम्प्ट में F5 फर्स्ट अटेम्प्ट में PM परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यू कैन क्लियर। कमर सीधी करके बैठना है बेटे, टेबल चेयर में बैठ के पढ़ना है, स्पाइनल कॉर्ड सीधी रहनी चाहिए, तभी आपकी लाइफ एनर्जी सर्कुलेट करती है। तो आइए जी, कहानी किस्मत की हम शुरू कर दें, कहानी किस्मत की हम शुरू कर दें। और एक कोटेशन बड़ी प्यारी सी मैंने और लिखी है, दोज हु विश टू सिंग अ सॉन्ग कैन फाइंड अ सॉन्ग। जो गाना गाना चाहते हैं, जो गाना गाना चाहते हैं वो गाना ढूंढ ही लेते हैं, रीजंस नहीं होती। दोज हु वांट टू अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं, हो जाते हैं। आई थिंक आप मेरी बात को शायद समझ पा रहे हैं। तो मेरी कहानी है बेटे आज के लेक्चर नंबर 4 में। टुडे आई विल बी डिस्कसिंग विद फीचर्स ऑफ परफेक्ट मार्केट और फीचर्स ऑफ टाइप ऑफ मार्केट में परफेक्ट मार्केट। बेटे कैप्लॉन में अभी दिखा रहा हूँ, BBB में अभी दिखा रहा हूँ, एग्जामिनेशन किट के क्वेश्चंस में अभी दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिस एंड रिवीजन किट में अभी दिखा रहा हूँ। बेटे चारों के चारों उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। आज मैं आपको इन सभी के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। तो कैप्लॉन, BBB, एग्जामिनेशन किट, रिवीजन किट। आइए थोड़ा सा हम पहले चेक कर लें कि क्या सच में ही कैप्लॉन और इन सभी चीज़ों में दिया भी हुआ है या मैं ऐसे ही बोलता जा रहा हूँ। ये लो जी, ये बेटे मैंने सबसे पहले तो BBB ऑन कर दी। और BBB में सबसे पहले मैं मार्केट की बात करूं, डिमांड नहीं, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा व्हाट आई मीन बाय परफेक्ट मार्केट एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ परफेक्ट मार्केट एंड हाउ आई कैन डिफाइन दैट दिस इज अ परफेक्ट मार्केट एंड देन आई कैन डिसाइड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। मैं आज आपके सामने बड़ी प्यारी प्यारी सी बातों को डिस्कस करूंगा। और टोटल कॉस्ट फंक्शन यहाँ पर है और ये स्टेप वाइज का कॉस्ट है। द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, आउटपुट लेवल, MCMR, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ। अभी करेंगे बेटे। BBB में क्या है, थोड़ा लास्ट में दिया हुआ है तो कोई घबराना नहीं है, अभी मैं बता रहा हूँ, है ना, अभी डिस्कस करेंगे। चलिए मैं तब तक कैप्लॉन में दिखा दूँ एक बार। कैप्लॉन में चेक करिए तो ये देखिए, कैप्लॉन तो लास्ट लेक्चर में भी दिखाया था दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स एंड व्हेन आई से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स इट इज अ परफेक्ट मार्केट बिकॉज जनरली ज़्यादातर इस दुनिया में अब परफेक्ट मार्केट होनी स्टार्ट हो गई है। बड़े सारे प्लेयर्स हो गए हैं बेटे, फ्री मार्केट, फ्री एंट्री, फ्री एग्जिट, कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो बेस्ट क्वालिटी देगा, बेस्ट प्राइस होगा, वही जीतेगा। और उसके फीचर्स ये हैं। तो मैंने अभी जो लेक्चर आपको अभी बताना है, आज जो मैं अभी आपको डिस्कस करने वाला हूँ, उसमें मैंने आई हैव डिस्कस द फीचर्स ओनली कि भाई ये फीचर्स हैं, है ना। तो आपको वो फीचर्स करने हैं और बेटे उन फीचर्स के लिए मैंने अब कुछ आपको बोलना है। मैंने जो अभी थोड़ा सा लेक्चर में किसी कोर्स का हल्का सा पेस्ट करने वाला हूँ, एडिट करूँगा, वहाँ पर मैंने बेस्ट बताया व्हाट आर द फीचर्स ऑफ परफेक्ट मार्केट। तो मुझे लगा कि आपको भी तो मुझे बेस्ट ही देना है।
तो 10 12 15 मिनट का तो टोटल वीडियो है यार, उसमें से 5-6 मिनट 8 मिनट का मैंने वो पार्ट कट करके इसके साथ अटैच किया है, सो दैट यू कैन गेट द बेस्ट फ्रॉम मी। तो मैंने वही बात लिखी है, सम पार्ट ऑफ द लेक्चर्स एडिटेड एंड पेस्टेड विद द इंटेंशन टू गिव यू द बेस्ट। आपको बस मुझे बेस्ट देना है और मैं ही पढ़ा रहा हूँ, आप टेंशन मत लें। बिकॉज मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, सारे ग्लोबल कोर्सेज मैं रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ। आई एम गिविंग फॉर ACCA, CMA USA, CFA USA, CP USA, FRM, सभी के लिए कर रहा हूँ। अब कुछ टॉपिक्स कॉमन होते हैं, बट द पॉइंट इज मैंने वहां पर फुल एनर्जी के साथ कुछ बातें आपको एक्सप्लेन किया, तो मैं वो बातें आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो बेटे अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप माने कि वो जो पार्ट 5-6 मिनट का है वो आपके कोर्स में, बेटा अभी आपने देख ही लिया, परफेक्ट मार्केट आपके सामने, फीचर्स ऑफ द परफेक्ट मार्केट आपके सामने, आपको करना पड़ेगा, करना है तभी फायदा है। हाँ, एक बात अलग है कि मैं एक छोटा सा गाना दिखाऊंगा, फिर आगे ले चलूंगा आपको। आइए जी, आइए, गाना बड़ा अच्छा है, ऋतिक रोशन कुछ कहना चाह रहा है आपको, सुनिए उसकी बात, सुनिए। हाँ यही रास्ता है तेरा, यही सपना है तेरा, F5 फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होने का, यही करना है, तूने पहचाना है। अब पहचाना है कि हाँ तू सही जगह आ गया और अब पढ़ाई कर रहा है, तेरे को सब पता चल गया, तुझे अब करके दिखा, पेरेंट्स के लिए, अपने लिए, रोके तुझको आंधियां, चाहे कोई रोके यार, अब रुकना नहीं है। और मैं चाहता हूं कि आप सभी परफेक्ट मार्केट का जो वीडियो मैं अभी बताने वाला हूं उसके सारे फीचर्स आप नोट करें। हम मिलते हैं लेक्चर नंबर 5 में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी cheerful. Which competition is named as perfect competition? That competition which is characterized by which has the following features. These are the features. If these are the features which are present, if these features are present in a market structure, I will say that market is named as a perfect market. A perfect. For example, when you see a couple, you see a perfect couple, boy and girl, they are perfect, they are made for each other. Similarly, there is a market named as perfect market. So perfect market or perfect competition is characterized by how many number of sellers are there? Many, because I will be taking these as a benchmarks. There will be many number of sellers, 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 huge number of sellers. And whether the product will be differentiated, I say no. The same product will be there, the same product, generally the same, so there will be homogeneous products. Homogeneous means same product with same quality and same features are being sold in a perfect market. So there are a huge number of sellers, the product is same. I will say that is not a heterogeneous product, rather it is a homogeneous product. And the third feature is barriers to entry. No, anyone can enter and anyone can exit. There are no barriers to entry. These are the features of a perfect market. We are discussing about perfect market. If in any market these are the features which exist, then I will say that market is a perfect market. And the fourth is pricing power of firm. Whether the firm enjoys the pricing power, I will say no, because that price is being determined by the market and not by the individual firm. And last is non-price competition, because there is no product differentiation, so there is no there is nil non-price competition. So my dear friend, please take on your registers, you have to write on this point, because this is the crux or the summary of Squazer or CFA curriculum. I can tell you that if you revise this before going to examination, this will be 100%, helping you in main examination. So please write on first point, what are the features or what are the benchmarks or what are the decision criteria on the basis of which I can say that this market is a perfect market. I can say that this market is a perfect market. So first is I have first benchmarks is number of vendors. The second benchmark is product differentiation. The third benchmark is barriers to entry. The fourth benchmark is pricing power of the firm, and the fifth benchmark is non-price competition. So I repeat, the first is number of vendors. There are huge number of vendors. Second is product differentiation. There is no product differentiation because the products are homogeneous. Third is barriers to entry. Yes, there are barriers to entry. No. In perfect competition, there are no barriers to entry. Fourth is
Fourth is price determination. The price is not being determined by a firm, rather it will be determined by the market. It means the firm is not enjoying a dominating position because there are a huge number of sellers. So that market will determine the price. And the last is non-price competition, because the product is not differentiated. So there is no non-price competition.